कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आज आपका लेक्चर जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन समानांतर श्रेणी। और आज आपका लेक्चर नंबर 6 किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कि आपको कहा गया कि कोई एपी है, उसके इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के अंदर जो है वो एपी के अंदर है। पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो एपी के अंदर है, यानी समानांतर श्रेणी, यानी इनका डिफरेंस कॉमन है। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें दे रखा है किसका, पॉलीगन का, दैट इज 120 डिग्री। तो कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 5 डिग्री। यदि मैं मान लूँ कि पहला एंगल जैसा इन्होंने कहा 120, अगला होगा 125, अगला होगा 130, इस तरीके से दिया गया हमें कॉमन डिफरेंस 5 के साथ। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो उस पॉलीगन की, उस बहुभुज की कितनी साइड्स होगी वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आइए जानते हैं कैसे डिस्कस करते हैं इसको। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन हमने देखो ए एन पढ़ा था एपी के लिए, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन हमने पढ़ा था n/2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इफ ए एन इज गिवन, यानी लास्ट टर्म हमें यदि दिया जाए तो हमने कहा था एस एन क्या होता है, तो n/2 a प्लस में ए एन हो जाता है। ठीक, अब एक बात आप याद कीजिए पॉलीगन के लिए, कंसेप्ट ऑफ पॉलीगन पहले आपको पता होना चाहिए। पॉलीगन का कंसेप्ट, पॉलीगन में यदि हम कहें कि लेट n बी द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, कि n नंबर ऑफ द साइड्स, n नंबर ऑफ द साइड्स हम मान लेते हैं किसकी, पॉलीगन की। कि हम मान लेते हैं पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी है, n है। कितनी साइड्स है दी, n साइड्स है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन के अंदर, चाहे वो 3 साइड का पॉलीगन हो, 4 साइड का पॉलीगन हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है जी आपका 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, बट हम जब जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। तो क्योंकि यहाँ पे आपको सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, क्योंकि यहाँ एपी के अंदर गिवन है, नहीं भी गिवन होता तो भी हम कर देते कि एस एन क्या होगा, यानी एन इंटीरियर एंगल का सम पॉलीगन के अंदर क्या होता है, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ तो डेट इज n-2 इंटू में 180 डिग्री। कितना होता है जी, n-2 इंटू में 180 डिग्री। क्लियर बात यहाँ तक। एंड यदि अपने पास पॉलीगन की बहुभुज की साइड है तो उसके इंटीरियर एन इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे n-2 इंटू में 180 डिग्री होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा रहा है, हमें कहा गया कि इसके जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल है वो एपी के अंदर है, और इसका वो जो फर्स्ट एंगल है यानी ए है, फर्स्ट एंगल को हम ए मान लेते हैं, तो ए है वो 120 डिग्री है, और कॉमन डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। ठीक, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि एस एन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप बोलेंगे n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में रख दीजिए। तो n/2 2a, a कितना है जी 120 डिग्री, प्लस में n-1, d कितना है जी 5 डिग्री। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से n/2 एच डी 120 240 प्लस n 5n में 5 डिग्री, यानी ये हो गया हमारे पास n/2 240 माइनस 5 235 प्लस में हो जाएगा 5। ठीक, यानी देखा जाए इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना, एस एन इक्वल टू n-2 इंटू में 180 डिग्री, और एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एस एन किसके बराबर आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या कर ले, देखिए पॉलीगन तो एक ही है, ठीक जी। तो एन इंटीरियर एंगल का सम बराबर होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है।
क्या मिलेगा हमें, तो आप कहेंगे n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, तो n/2 इंटू में 235 प्लस में 5n के इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात इतनी, बिल्कुल जी क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं। आपने कहा n-2 इंटू में ये हो जाएगा आपका 360, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 235n प्लस में 5n²। यदि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो 5 4 × 20, अब 5 4 × 20 और 5 7 × 35, 5 कॉमन लेने पर, और 5 से इसको काट दो तो जब 5 7 35, 5 10, तो n-2 इंटू में 72, तो 72 की मल्टीप्लाई कीजिए, 72 n माइनस में 72 इंटू में 2 144, और ये जो 47n प्लस में n², तो ये जो n², फॉर इधर आके n² एच डीज, ये 72 इधर आके माइनस, तो 47 में 72 घटा दीजिए, तो ये जगह 12 - 7 5, और 6 - 4 2, और ये जगह माइनस का 144 इधर आके प्लस का इक्वल टू 0, n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन रफ कर लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए अब क्या कर दें यहाँ से, तो हमारे पास n² - 25n प्लस 144, n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टर कीजिए 16 में, अब आप इसको देखेंगे तो आप कॉमन लेंगे तो n-16 और एक हो जाए n-9 इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर की वैल्यू n की वैल्यू 16 हो सकती है या 9 हो सकती है, तो n की वैल्यू 16 और 9 एक साथ दो वैल्यू पॉसिबल तो नहीं होगी यहाँ पे पॉलीगन, तो आप देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो पहले हम पुट करते हैं फॉर n इक्वल टू 16, यदि n की वैल्यू 16 होती है, n की वैल्यू यदि 16 होती है, तो हमने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम ये है अपने पास। अच्छा इंटीरियर एंगल हम निकाल लेते हैं 16 नंबर पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे a + 15d, तो a कितना है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, d कितना है तो 5, तो आप कहेंगे 120 डिग्री प्लस में 15 5 75 डिग्री, ये कितना आ गया 195 डिग्री। तो हमने जाना था कि इंटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 डिग्री, तो 195 डिग्री हो सकता है इंटीरियर एंगल, तो कभी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंटीरियर एंगल कभी भी क्या होगा 195 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा था इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है 180 से छोटा छोटा होगा, तो यहाँ पे 195 दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये वैल्यू आपकी n = 16 नॉट पॉसिबल, कि n की वैल्यू 16 तो हो नहीं सकती, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं हैंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 9, तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे गिवन पॉलीगन के अंदर, तो हम कह देंगे दैट इज 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि लेट एस के सम ऑफ के विद द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसके पहले के टर्म्स का समय में गिवन है एस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। व्हाट मस्ट बी दिस प्रोग्रेशन फॉर बी द रेशियो एस के एक्स रेस बाय एस एक्स, इस रेशियो को हमें कह रहा है टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फॉर व्हाट मस्ट दिस प्रोग्रेशन, कि जो एपी बनेगी उसकी प्रोग्रेशन क्या होनी चाहिए जिससे कि ये रेशियो है ना वो हमेशा क्या हो इंडिपेंडेंट हो किससे, एक्स से, ये रेशियो इंडिपेंडेंट हो जाए किससे, एक्स से। दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस के विद फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन ए पी, एस के की वैल्यू यानी फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन ए पी की वैल्यू आपकी एस के से रिप्रेजेंट की गई है, और हमें कह रहा है कि प्रोग्रेशन की वैल्यू बताइए यानी सीक्वेंस यानी वो सीक्वेंस बताइए जिससे कि ये रेशियो है वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाए एक्स से। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। एक एपी है तो आप उस एपी का यदि हम फर्स्ट टर्म मान ले ए, लेट
ए बी द फर्स्ट टर्म, ए हम मान ले क्या फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी हम क्या मान ले कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए बी। तो उससे क्या, तो हमें कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस एस के एक्स अपॉन में एस एक्स रेशियो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्स से, तो प्रोग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं एस एन, एस एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अप्लाई कर दीजिए। तो आप बोलेंगे के एक्स बाय टू टू ए प्लस के एक्स माइनस वन इंटू में डी। सिमिलरली एक्स बाय टू टू ए प्लस में एक्स माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा हमारे पास, टू से टू कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है जी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या बना, तो ये बन गया, अंदर मल्टीप्लाई कर ले के की, तो टू ए के प्लस में इसकी भी हो जाएगी के इंटू में के एक्स माइनस वन इंटू में डी, ये बनेगी ना। और नीचे से क्या बनेगी, तो टू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू में डी। तो यहाँ से देखिए के कॉमन पूरे में से, टू ए प्लस ये जो के एक्स डी माइनस में डी, और यहाँ से टू ए प्लस एक्स डी माइनस में डी। तो ये क्या बन गया के एक्स डी माइनस प्लस में टू ए माइनस डी कर सकता हूँ मैं। और यहाँ से देखें तो यहाँ से भी एक्स डी प्लस में टू ए माइनस डी, ठीक है जी। अब इस बात को ध्यान दीजिए आप, हमें कहा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं बचना चाहिए, एक्स ना बचे तो एक्स कब नहीं बचेगा, जब एक्स कैंसिल आउट होगा ऊपर नीचे, एक्स तब कैंसिल आउट होगा जब ये वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब ये टर्म जीरो होगी तभी तो आप एक्स को आपस में कैंसिल कर सकते हो। इस कंडीशन को देखो ध्यान से, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगी, जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ये तब होगा जब ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए। तो फॉर दिस, फॉर इंडिपेंडेंट, सिंस वी हैव गिवन एस के एक्स बाय एस एक्स बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टू ए माइनस डी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, और टू ए माइनस डी को जीरो पर होना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू क्या देगी, टू ए, डी की वैल्यू क्या देगी, टू ए। क्लियर। अब डी की वैल्यू टू ए है और हमने कहा था ए बी द फर्स्ट टर्म, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए है और डी की वैल्यू यदि हमारे पास टू ए है, तो ए प्लस डी, हमने कहा कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे बनेगी आपकी। तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म ए, डी ऐड कीजिए ए प्लस टू ए यानी थ्री हो जाएगा, ठीक जी, ए थ्री ए में फिर टू ए तो फाइव ए एंड कंटिन्यू सो ऑन, सेवन ए नाइन ए, इस तरीके से बनता जाएगा। जहाँ ए क्या होगा, वेयर ए इज नॉन जीरो वैल्यू, कि ए है वो क्या होगा, नॉन जीरो, ए होगा वो नॉन जीरो। तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल सॉल्यूशन, दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। बनाने की कोई समस्या नहीं। तो ये आपने क्या कहा, ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, ये अप्लाई किया। यहाँ आके हमने सिंपल सी बात कही क्योंकि हमें कहा था ये रेशियो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट कब बनेगा, जब ये एक्स एक्स आंसर होगा, और ये तब होगा जब ये जीरो होगा। तो इनने जीरो पुट किया तो डी की वैल्यू टू ए आ गई। अब क्योंकि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से होता है तो हमने कहा डी की वैल्यू टू ए है तो पुट कर दीजिए, तो ए थ्री ए फाइव ए सेवन ए कंटिन्यू सॉल्व, ये बनता जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी भी टेक्निक हो सकती है आपके सामने वो अभी तक डिस्कस की है, और कंटिन्यू आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में अर्थमेटिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, ऐसे करके बहुत वास्ट टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पढ़ना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको सम ऑफ एन टर्म्स, जब आपकी सीक्वेंस अलग टाइप से आ जाए, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम इस स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से स्टडी कर पा रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी स्टडी कीजिए।
इसी उत्साह और उमंग के साथ अलविदा लेते हैं आपके से, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।